लेकर हम दीवाना दिल। हमें कुछ तो करना होगा कि तारा को हम पे दोबारा शक ना हो। और उसकी डांस एकेडमी भी तो खोलनी है। क्या करें हम? अरे वाह यार, जीतो और पाओ 50,000 का इनाम। क्या बात है भाई, 50,000 रुपए का इनाम। हाँ भाई। स्ट्रीट फाइट, जीतो और पाओ 50,000 इनाम। नंबर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अपनी गुलाबों के लिए उसका डांस इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे। जीतेंगे हम 50,000। धन्यवाद महादेव, हमें मौका देने के लिए। हम लड़ेंगे। सुना तूने, 50,000 मिलेगा। क्या बात कर रहे? हाँ। भाई साहब, ये कौन सी बात के लिए 50,000 का इनाम मिलेगा? 2 लोग गली में लड़ेंगे, जो जीतेगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। 2 लोग लड़ेंगे, एक तो बबुआ जी लड़ेंगे और दूसरे आदमी को हम पैसा दे देंगे। फिर वो बबुआ जी को मारते 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 मार भी तो सकता है। और फिर खेल खेल में बबुआ जी की जान चली जाएगी और कोनो को शक भी नहीं, बल्कि उल्टा इल्जाम तारा पे लग जाएगा। अब गली मोहल्ले में बबुआ जी लड़ेंगे तो गली मोहल्ले में हम मारेंगे भी। ये आपका स्ट्रीट फाइट का पोस्टर देखा हमने, जीतो और पाओ 50,000 इनाम। क्या अगर हम जीतेंगे तो सच में हमें 50,000 मिलेंगे? ठीक है, हमें 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 सही है, हमें मंजूर है। डन। आप हाँ, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है। हम लड़ेंगे अपनी गुलाबों के लिए और जीतेंगे 50,000। हम खुलवाएंगे अपनी गुलाबों की डांस एकेडमी। हाँ जी, आप ही उगली वाली फाइट करवा रहे हैं ना? जी, आपसे मिलना था हमें। अभी आ जाएगा? गुलाबो, इस हंटर से तो हम तुम्हारे गले का माप ले रहे थे। जब हम पैसे कमा लेंगे ना, तो तुम्हारे लिए हीरो का हार खरीद के लाएंगे। लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं सम्राट जी पर। नहीं नहीं तारा, विश्वास करो। सम्राट जी पहले चाहे जैसे भी थे, अब वो सच में बदल गए। अब सब सही हो गया है, विश्वास करो। कुछ ठीक नहीं हुआ है। अरे माँ जी, सब क्या कर रही हैं आप? माँ जी, तुमको क्या लग रहा है कि चादर तकिया बिछा दोगी तो सब ठीक हो जाएगा? माँ जी, लेकिन सम्राट जी ठीक हो रहे हैं, मतलब सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। सम्राट जब बच्चा था ना, तो घर का कोई सामान उठा लेता था तोड़ने के लिए, जैसे किसी को देखता था रख देता था, लेकिन बाद में उहे सामान तोड़ता था। तो उहे बच्चा ना बड़ा हो गया है, और ये दिन हमारा सम्राट ठीक हो गया ना, तो फिर से वही सम्राट बन जाएगा।
और जब उसको ये पता चलेगा कि तुम कितना लालची औरत हो कि बीमार में भी उसको पैसा कमाने के लिए भेजती थी, तो सोचो वो क्या करेगा। बहुत बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है। अरे तन को लाशरम बच्चा है ना, तो जाओ जाके सम्राट को वापस घर लाओ काम से। काम से वापस लाने नहीं जा रहे हैं, रसोई घर जा रहे हैं। भूखे पेट चले गए थे वो, तो खाना बनाने जा रहे हैं। खाना बनाकर और दवाई लेकर जाएंगे। और हाँ, हम लालची हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सम्राट जी ठीक हो जाएं। जो फाइट होने वाली है वो आप ही करा रहे हैं ना? जी हाँ, स्ट्रीट फाइट के ऑर्गेनाइजर हम ही हैं। बताइए, टिकट देना है क्या? 1 लाख देने आए हैं। क्या? हाँ, हम अभी आपको मोबाइल से ट्रांसफर कर देंगे। आपको बस हमारा एक काम करना होगा। क्या काम है बताइए? सम्राट नाम का आदमी आएगा लड़ने के लिए, बस उसे मार मार के उसकी जान ले लेनी है, चाहे आप जैसे भी मारो। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। One, 2, 3, fight! सुनो, इसे पहनकर लड़ना, और इस कुड़िया में जहर है। आज जिससे तुम्हारी लड़ाई होगी उसे पहले खूब मारना, और उसके बाद जब वो अधमरा हो जाए उसे इस कुड़िया का जहर चटा देना, वो मर जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। Come on, Baba! सम्राट जी। सम्राट तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? वो तो काम पर आए थे ना? उसने आपको बताया नहीं? क्या कह रहा था कि आज कहीं स्ट्रीट फाइट है और वो वहां फाइट करने गया हुआ है। 50,000 रुपए का इनाम है उसमें। कह रहा था कि गुलाबों के लिए डांस इंस्टीट्यूट खोलना है, इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। पागल हो गए हैं वो, पता नहीं कहाँ मिलेंगे अब। मरो और मरो।
हाय होता था, ये कहां से आ गई? सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये आप हमारे साथ घर चलिए। आप गुलाबो, हमने तुम्हें बहुत दुख, बहुत तकलीफ दी है, तो अपने आप को साबित करने के लिए हमें जो करना होगा ना, हम करेंगे। छोड़ो, छोड़ो इन्हें। बाबा उठ, पैसे लगाए हैं तुझ पे, उठ, हार जाएंगे, उठ उठ उठ, जल्दी उठ। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आपकी क्या हालत बना ली है आपने अपनी। आप घर चलिए हमारे साथ। संभाल के। दादा हो दादा, हीलो के पापा से चुरा चुरा करके 1 लाख रुपया हमने इकट्ठा किया था, वो भी तारा की वजह से डूब गया। इश्क में सब जायज है गुलाबो, इश्क में सब जायज है। सम्राट सिंह सब करेगा अपने गुलाबों के लिए। तो आज के फाइट के विनर है सम्राट सिंह। ये लीजिए अपना इनाम, पूरे 50,000। गुलाबो, डांस एकेडमी के लिए 50,000 तो हो गए, 20,000 हो रहा है, वो भी हम लेके आएंगे अपनी गुलाबों के लिए। अरे आज खुलेआम किसी पति को अपने पत्नी के लिए ऐसा प्यार का इजहार करते हुए देखा है? और इस प्यार के नाम 20,000 भी जमा करेंगे, क्यों भाइयों? जमा करेंगे। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट जी, आप बहुत अच्छे हो गए हैं और हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं। दादा ओ दादा, अब तो अति हो गया है कि बबुआ जी अपना उतारा के लिए किडनी, अपना हड्डी, अपना सब बेचने के लिए तैयार है। अरे कहा हुआ पटना वाली, काहे इतना भन भना रही? अरे अम्मा जी, वो बबुआ जी, वो जो गले मोहल्ले वाली लड़ाई होती है ना, वो माँ लड़े, सब खून कच्चर हो गया है अम्मा जी। और ये सब कुछ हुआ है ना अम्मा जी, उतारा के लिए, उतारा की वजह से। अरे का खून कच्चर हुआ है पटना वाली? अरे बाबूजी, वो बाबा जी डांस इंस्टीट्यूट खोलने वाले थे ना, तो माँ उनको पैसा जमा करना था, तो पैसा के लिए ना वो अपना हड्डी वड्डी सब तुड़वा दिए हैं, सब तुड़वा दिए हैं। ए जी, चलिए देखते हैं। बताइए, दिन में मारपीट करता है, रात में बेहोश रहता है, बताइए क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ देखे, कहाँ सुने। उसका किया जो दिखना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो कहाँ देखने जा रहे हैं? कहाँ देखना चाहिए जो दिखाई नहीं दे रहा है? प्यार कर रहा है वो, न जो आप लोगों को दिख रहा है और नहीं समझ में आ रहा है। यही लिए जो कर रहे हैं ना, उनको करने दीजिए, ज्यादा हमदर्द बन के बीच में घुसिए मत।
सम्राट जब घर आएगा ना तो हालचाल पूछ लीजिएगा। ए बोले, हमको तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए और अब हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानने वाले। हटो रास्ते से। इसका बकवास सुनिए कह रहे हैं आप। चलिए चुपचाप। हट। अम्मा चल कौशल। ए कौशल, दरवाजा खोल। कौशल खोल। आप सब करना जाना ही ज्यादा सही है। कौशल कह रहे सारा मास्टर ही झाड़ देंगे। अब खोल दरवाजा। अरे इनके पापा दरवाजा खोलिए। आप अंदर ही रहिए जब तक तारा और सम्राट नहीं आ जाते। तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। क्या हुआ? अब ठीक है। अरे दर्द होगा आपको? नहीं होगा। बिना सम्राट जी, छोड़िए हमारा हाथ। गुलाबो, अब फाइनली डांस एकेडमी खुल जाएगी। हाँ, चुप बैठिए आप। खाना नहीं खाया है, दवाई नहीं खाई है, चोट लगी है और डांस एकेडमी खुलवाएंगे। ये खाइए। गुलाबो, तुम सामने हो। तुम्हारी आंखों में फिक्र का समंदर, तुम्हारे चेहरे पे ये मोहब्बत और हाथ में ये निवाला। ऐसे है जैसे तुम अपनी जान काट के हमें जिंदा कर रही हो। और इसके लिए एक बार क्या, 100 बार क्या, 1000 बार क्या, हर रोज खून बहा सकते हैं। मार खा सकते हैं और मर भी सकते हैं। आप भी ना पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। आप खाना खाइए क्योंकि फिर आपको दवाई भी खानी है। हाँ, और फिर डांस एकेडमी वाले को जाके पैसे भी तो देना। हाँ, हम पैसे दे देंगे। अब आप चुपचाप बैठिए और खाना खाइए। कौशलवा का भी दिमाग खराब हो गया है। दिन पर दिन इसका चाल चलन बदलता जा रहा है। कुछ भी था लेकिन अपने बाबूजी से उलझता नहीं था। चाहे कितना भी मनभेद हो, मतभेद हो, लेकिन अभी दरवाजा बंद कर दिया ही, खड़े खड़े आंख के सामने। मन बढ़ गया है इनका। तुम तो चुप्पे करो पटना वाली। बीबी हो, संभाल नहीं सकती हो। जब मुंह खोलोगी मनहू से खबर सुनाओगी तुम। दादा हो दादा, अम्मा जी गलत बेटा आप पैदा किए और दोष हमको दे रही हैं। पटना वाली। सुनो सुनो, सम्राट भैया आ गए, सम्राट भैया आ गए। सुनो सुनो, आवाज सुनो। आ गए सम्राट भैया आ गए। हमने आप लोगों से कहा था कि अगले 48 घंटे में हम अपनी गुलाबों के लिए डांस एकेडमी खोलेंगे और हमने अपना वादा पूरा किया। पैसे दे आए हैं हम डांस एकेडमी के लिए। तो आप लोगों के घर में भी जितनी भी बहन बेटियां हो, उनको डांस सिखाने के लिए आप हमारी गुलाबों की डांस एकेडमी में भेजिएगा, ताकि वो डांस सीख के आत्मनिर्भर और हिम्मत वाली बनेंगी, हमारी गुलाबों के जैसे। उसके बाद सब सही हो जाएगा। सही कहा ना गुलाबों? सही कहा। सम्राट, बधाई हो। हमें तुम पर पूरा भरोसा था। ये ले देखो, हम तुम्हारे डांस एकेडमी के उद्घाटन के लिए निमंत्रण पत्र छपवा के लेके आए। सब में बांट दो। बहुत सुंदर है।
आपके लिए, ये आपके लिए चाचा, आपके लिए। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। शुक्रिया। चलो गुलाबो, बाकी के निमंत्रण रास्ते में और लोगों को देंगे। ठीक है। ए बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ? ठीक हो ना बेटा? अरे अम्मा हम बिल्कुल ठीक है। अब तुम और ज्यादा ठीक हो गए, क्योंकि हम इस लायक हो गए हैं कि अपने बल पे अपनी गुलाबों के लिए डांस एकेडमी खुलवा पाए। हमने जो कहा था ना अम्मा, हमने वो वादा पूरा किया। खुलवा दी हमने अपनी गुलाबों के लिए डांस एकेडमी। बाबूजी, हमने आपसे कहा था ना कि अगले 48 घंटे में हम अपनी गुलाबों के लिए डांस एकेडमी खुलवाएंगे। हमने अपना वादा पूरा किया बाबूजी। और एक बात और कही थी हमने आपसे कि जब हम डांस एकेडमी खुलवाएंगे तो वहां पे चीफ गेस्ट के रूप में आप दोनों आएंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं बाबूजी और अम्मा से भी कि कल सुबह 11 बजे आप उद्घाटन पे चीफ गेस्ट बन के आए। लीजिए ना बाबूजी। बाबूजी, लोग कहते हैं जब बेटे की कामयाबी लोगों की आंखों में दिखने लगे ना, तो वो दिन बाप के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए मोहल्ले वालों की आंखों में, उनकी आंखों में सम्राट की जीत दिखाई दे रही है। दादा हो दादा, क्या करे हम ये आदमी का? मौका देखे नहीं कि ज्ञान देना शुरू हो गए। बम भोले, संबंधों की आहुति देकर मिली कामयाबी पे कोई और बाप इतना सकता है, लेकिन त्रिभुवन सिंह नहीं, क्योंकि त्रिभुवन सिंह के लिए ये कामयाबी तो कौड़ी की है, तो कौड़ी की। और हम भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि जब इलू कामयाब हो तो तुम्हारे चेहरे पे खींच, गुस्सा। चलो गुलाब, तुम जाके सामान पैक कर लो और हम नहा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जल्दी सोना है, सुबह उठना है, उद्घाटन है और उससे पहले हमें जाके पूरा हॉल भी सजाना है। काम तो करना पड़ेगा। तो हम नहा के आते हैं, तुम पैकिंग करो। हर रिश्ते में कुछ शब्द होते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और वही ज्यादातर इस्तेमाल किए गए शब्दों से ये तय होता है कि वो रिश्ता कैसा है। और हमने आज तक यही कुछ शब्द इस्तेमाल किए हैं कि आप नाटक मत कीजिए, दूर रहिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। लेकिन आज हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। थैंक यू। आज हम आपसे थैंक यू कहना चाहते हैं। एक तरफ तुम हमसे कहती हो कि तुम हमसे प्यार करती हो, और एक तरफ तुम हमें थैंक यू कहना चाहती हो। प्यार में कैसा थैंक यू? प्यार वाला थैंक यू। उफ गुलाबो, अगर तुम ऐसे ही हमें देखती रही ना
तुम तुम्हारे इस क्यूट से चेहरे को देखते देखते यहीं तुम्हें गले लगा लेंगे और उसके बाद रात भर तुम्हारे साथ यहीं खड़े रहेंगे। फिर ना ही होगी डेकोरेशन और ना ही होगा कोई और काम। और फिर जब सुबह लोग वहां पहुंचेंगे ना तो उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमें भी जाना होगा, नहाना होगा और तुम्हें पैकिंग करनी होगी। चलो हम चलते हैं। सम्राट जी अगर शुरू से ही ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। खीसे तो निकाल रही हो तुम। अब घुंघरू पहन के डांस स्कूल में मटकोगी और यहाँ घर में तुम्हारा पति पल्लू पकड़ के नाचने लगा है तो घर में भी मटक के चलोगी। और तुम ही मान लियो तुमको ये भरम हो गया है कि तुम्हारे नसीब में अब मटकना लिखा है। तो ये मत भूलो कि घर में सुमित्रा सिंह भी रहती हैं। अचानक किसी दिन तुम्हारा कमरे तोड़ देगी, फिर मटकना तो छोड़ो, रेंगना भी मुश्किल हो जाएगा। लाचार बेबस हो जाओगी तुम। और वादा करते हैं वो दिन तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारे मदद के लिए, तुम्हारे हक के लिए लड़ने के लिए सम्राट भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। माँ जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी डांस एकेडमी अच्छी से चला पाए। शराप देते हैं तुमको कि तुम कभी कामयाब नहीं होगी और ना जीवन में कभी सुखी रहोगी। सम्राट जी के बदल जाने के बाद हमें इतना तो यकीन हो गया है कि आपके मन में जो हमारे लिए जहर है एक ना एक दिन हम उससे भी निकाल बाहर फेंकेंगे। कहाँ है कपड़ा? दरवाजा काहे बंद करके चले गए थे आप? ये क्या तरीका था? बेटे बहू का रिश्ता सुधर रहा है लेकिन माँ बाप बीच में टांग अड़ा रहे। और तुम जेठानी होके अम्मा बाबूजी की चमचागिरी कर रही हो। ये तरीका है? सॉरी, हमने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। तुम जो भी हो, हमारी पत्नी बहुत कम हो। हम साथ में रहते हैं लेकिन पति पत्नी जैसा नहीं लगता है। हम साथ रहकर भी हमने कभी रिश्ते में कुछ भी नहीं संजोया है। ना तो हमारे पास खट्टी यादें हैं, नहीं मीठी, बस कड़वी हैं। इलू के पापा, हमें नहीं खट्टी यादें चाहिए और ना ही हमें मीठी यादें चाहिए। हमें 1 लाख रुपए चाहिए। आप कहाँ से लेकर के देंगे वो हमको नहीं पता है। स्कूल जा रहे हैं ना, तो इंटरवल होगा तो उस टाइम बैठ करके सोचिएगा। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बालचंद्रमा सोहनी के कानन कुंडन नागफनी के। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। जय जय शिव शंकर शिव भोले,
चलो तारा आओ। सम्राट सम्राट अरे क्या हुआ? सम्राट ए बंगोले कौशल, सम्राट अम्मा ए सुमित्रा, अम्मा जी आप अरे ठीक तो उठा है इसे ना? जल्दी। अम्मा उठिए उठिए उठिए, तो सोफे पे लौटा। धीरे सम्राट अरे इधर आई, धीरे बैठिए, धीरे चप्पल खोलो, निकाल। अम्मा सम्राट अम्मा क्या हुआ अम्मा? ये कैसे हुआ सुमित्रा? छोड़िए ना। नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे साथ ऐसी क्यों नहीं रहती, एकदम चिपक के। बाबूजी अम्मा को क्या हो गया? अम्मा 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 बाबूजी। एक बात बताओ गुलाबो, हमारे करीब आते ही तुम्हारे दिल में ये वाइब्रेशन क्यों शुरू हो जाती है? ये हमारा दिल नहीं है, ये आपका फोन है जो वाइब्रेट कर रहा है। नहीं 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 हाँ नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते। हाँ उधर देखिए। अब हमें छोड़िए और फोन को उठाइए। हाँ तो ठीक है, छोड़ देते हैं। हाँ हाँ उठा रहे हैं फोन। जी जी उठाइए। घर से फोन? जी कहिए। ए बुआ जी जल्दी से घर आ जाइए था, अम्मा जी को ना कुछ हो गया है, उन्होंने हमसे गिर गई हैं और उन्हें बस खाली आपका नाम कब से पुकारे जा रही हैं। आप जल्दी से घर आ जाइए बुआ जी, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, आप सब है ना उनके साथ, ख्याल रखिए उनका। हम यहाँ तारा के साथ हैं और हम आएंगे तो तारा के साथ आएंगे, और हम तारा के साथ आएंगे तो नया ड्रामा होगा, और हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए। तो आप संभालिए उन्हें। बबुआ जी क्या हुआ? पद्मा भाभी का फोन था, कह रही है कि अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, और हम जानते हैं कि ये सब नाटक है। हाँ तो आप घर नहीं जाएंगे? क्या पता सच में बीमार हो गई हूँ। गुलाब, वो हमारी अम्मा है, हम उन्हें सालों से जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं वो ये नाटक क्यों कर रही हैं। वो ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि हम यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और इस बात से उन्हें तकलीफ हो रही है। वो सिर्फ ये चाहती हैं कि हम ये सब छोड़ के उनके पास चले जाएं, इसलिए वो ये ड्रामा करके ना बाधा डाल रही है हमारे काम में, और कुछ नहीं कर रही वो, और हम ये नहीं होने देंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। सम्राट जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? वो आपकी माँ है, आपको उनकी चिंता तो होनी चाहिए ना। गुलाब, हमारी अम्मा बाद में, पहले तुम्हारी दुश्मन है वो, और अगर अम्मा सच में बीमार है ना तो घर पे बहुत लोग हैं जो उनका ख्याल रख सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ अकेली हो, और दुश्मन ने विघन डालना शुरू कर दिया है, और हम तुम्हें यहाँ ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि एक हम ही है जो तुम्हें इस बाधा से हम निकाल सकते हैं बाहर। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। तारा रात बहुत होगी, सोते हैं, सुबह उद्घाटन है और तैयारियां भी बहुत बची हैं अभी। चलो। नहीं नहीं सम्राट जी आप चुपचाप घर चलिए, उनकी तबीयत खराब हो या ना हो आप घर चलिए। हमने कहा ना हम नहीं जाएंगे, बस। क्यों? कैसे बताएं तुम्हें कि 12 बजने वाले हैं, और 12 बजे हमें महादेव के पास जाना होता है। सम्राट जी बोलिए ना, आप क्यों नहीं चलेंगे घर? हमने बस कह दिया तो कह दिया, नहीं जाना हमें कहीं भी। ठीक है आप यहीं रहिए, हम अकेले जा रहे हैं।
दादा हो दादा, पता नहीं कैसे बैठे हैं बबुआ जी, अपनी अम्मा जी की खबर सुनकर के भी नहीं है। हाँ? आपकी बहू आई है ना? देखो ना अम्मा को। क्या हुआ माँ जी आपको? अरे जब हम तुमको बहू मानते ही नहीं तो काहे की बहू? हाँ? माँ जी को क्या हुआ है? क्या करेगी जान के? हाँ, क्या करेगी जान के? बेटा छीनने वाले ना दुश्मन होते हैं, दुश्मन हितैषी नहीं होते हैं। बड़ा अच्छा बनने का नाटक मत करो। मगर आप लोगों ने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया है? उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर को बुलाने के बजाय आप अपनी बहू को खरी खोटी सुना रहे हैं। उससे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? सम्राट, सम्राट, तुमको क्या लगता है कि हम बीमार होने का नाटक कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारे चक्कर में हमारा बेटा हमको माचिस, तेल सब दे रहा है मरने के लिए। उसके लिए हम नाटक करेंगे बीमारी होने का? हे भगवान, ये फटने वाली झूठा फोन करी उसको। हम जानते हैं कि उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। जाके कह देना अपने पति से कि हम मर भी जाए ना तो हमको देखने ना आए। नहीं, हमको आग भी देने ना आए। जाओ दोनों पति पत्नी हमारा मरने के बाद खूब नाचना। कह देना अपने पति से मरने के बाद हमारा मुंह भी ना देखे। बोल देना उसको हमारा मुंह भी ना देखे। बोल देना। हे भगवान, अब हम नहीं बचेंगे। हे भगवान, अब हम मर जाएंगे। अरे अब खड़ी काहे हो? जाओ, नहीं तो बेटा बोलेगा हमने रोक लिया, सजावट पूरी नहीं हुई। जाओ। ए तारा मरानी, अंदर कहाँ जा रही हो? बाहर जाओ ना। ए! पहले हमको एगो छींक भी आ जाता था तो सम्राट स्कूल छोड़कर भागा भागा घर आता था, और आज हमारा तबीयत खराब है पुकारते रह गए लेकिन नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ 2 कौड़ी के तारा के। बस कीजिए माँ जी। तारा की कीमत लगाना छोड़िए। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, कल तक जो बेटा आपकी बहू के साथ जानवरों से बदतर सलूक कर रहा था, जिस पर आपको कोई ऐतराज नहीं था, अब वही बेटा उसी बहू से प्यार करने लगा है और उससे आपकी तबीयत खराब होना एक झूठ लग रहा है। अजी, हमें इस बात का बहुत दुख है, लेकिन अगर बीज आपने बोए हैं तो फसल भी आप ही को काटनी होगी। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यही लगता है कि आप हमारे बीच में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं, हमारे बीच में और परेशानियां बढ़ाना चाह रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमें लेकर आपकी मंशा ठीक नहीं है। इसलिए वो तो नहीं आए हैं, लेकिन हम आए हैं आपके पास। माँ जी, अगर एक बार आप सब कुछ भूल कर मान लें कि आप हमारी माँ हैं, हमारे साथ एक माँ की तरह व्यवहार करें, तो हम तो आपकी बेटी हैं ही। और अगर आप हमें अपनी बेटी मान लेंगी तो आपका बेटा खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।